दोस्तों, जब महर्षि व्यास को अपनी संपूर्ण कृतियों के बाद भी आत्मशांति नहीं मिली, तब उन्होंने श्रीमद् भगवत महापुराण की रचना की। इस पावन ग्रंथ में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने के बाद महर्षि व्यास पूर्ण रूप से संतृप्त हो गए। श्रीमद् भगवत पुराण को रसिक भक्तों ने वेदों में सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। इस महापुराण में परमात्मा की विचित्र और विलक्षण लीलाओं का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवत की कुछ ऐसी ही कथाओं को हम सरल और सीधी भाषा में आपको बताएंगे, जिसमें दिए गए संदेश को बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। एक समय में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। ब्राह्मण जितना विनम्र और सदाचारी था, उसकी पत्नी उतनी ही दुष्ट स्वभाव की थी। वह बेहद ही ईर्ष्यालु और कर्कशा थी। वह हमेशा अपने पति की अवज्ञा करती थी। उसका एक कारण शायद ये भी था कि अधेड़ अवस्था हो जाने पर भी उनके कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ, जिसके कारण आत्मदेव दुखी मन से अपना जीवन समाप्त करने के इरादे से घर से निकल पड़ा और वन की ओर को चल दिया। वो सोच रहा था कि उसने कितने तीर्थों की खाक छानी, कितने जप तप किए, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिला। उसके मन की कोई भी मुराद पूरी नहीं हुई थी। समाज और अपनी ही पत्नी के संतान उत्पन्न ना करने के उल्हाने सुन सुनकर वह थक चुका था और अपने जीवन को खत्म करने की सोचने लगा। एक विशाल सरोवर के पास जाकर वह उसके गहरे जल में कूदकर अपनी जान देने की सोचने लगा। उसकी अंतरात्मा ने उसे रोक लिया और वह सोचने लगा कि शास्त्रों में कहा गया है, आत्महत्या करना महापाप है। ईश्वर द्वारा दिए गए इस अनमोल जीवन को यूं ही समाप्त कर देना पाप होगा। वह धीरज रखकर सरोवर के एक किनारे पर जाकर बैठ गया। तभी वहां एक महात्मा आए, जिनको देखकर आत्मदेव ने उन्हें प्रणाम किया। आत्मदेव का उदास चेहरा देखकर महात्मा ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। तब वह महात्मा को बताता है कि वह अपने कलंकित जीवन से परेशान हो गया है। वर्षों की साधना के बाद भी उसे कोई पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं मिला। सब लोग उसे निर्वंशी कहकर अपमानित करते हैं। महात्मा ने आत्मदेव की हाथों की रेखाएं पढ़ी और फिर बोले, पुत्र प्राप्ति का योग तुम्हारे भाग्य में नहीं है वत्स, इसलिए इस व्यर्थ की चिंता को छोड़कर अपना शेष जीवन भगवान के भजन में लगाओ। ये सब सुनकर आत्मदेव गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैंने तो सुना है कि योगी जन असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता रखते हैं। उनके मुख से निकला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। तो क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे निसंतान होने का कलंक दूर हो जाए? महात्मा को आत्मदेव पर दया आ गई और अपने थैले से एक फल निकाला और आत्मदेव को देकर बोले, तुम्हें पुत्र प्राप्ति की ज्यादा ही चाह है तो यह फल ले जाओ और अपनी पत्नी को जाकर खिला देना। आत्मदेव खुशी खुशी अपने घर को लौटा और अपनी को फल देते हुए कहा कि यह एक महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। ईश्वर ने चाहा तो तुम जल्द ही माँ बन जाओगी। इस फल को खा लो। धुंधली ने फल ले लिया और अपने पति को यह बोल दिया कि वह नहा धोकर इस फल को खा लेगी। धुंधली की छोटी बहन उन दिनों उससे मिलने के लिए उसके यहाँ आई हुई थी, तो वह कुछ मन में विचार करके अपनी बहन से पूछने लगी कि प्रसव काल में स्त्री को कितना कष्ट होता है। तब धुंधली की बहन उसे बताती है कि प्रसव में इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है कि स्त्री अधमरी हो जाती है। प्रसव के पश्चात तो स्त्री का दूसरा जन्म ही होता है, समझो। धुंधली भयभीत हो जाती है और सोचने लगती है कि बच्चा हुआ तो मैं कष्ट से ही मर जाऊंगी, मेरा सारा यौवन ढल जाएगा और मैं असमय ही बूढ़ी लगने लगूंगी। धुंधली की बहन भी उसे कहती है कि ज़रा सोचो तो, यदि तुम्हारा यौवन निरस्त हो गया तो तुम्हारे पतिदेव तुम्हें छोड़कर
दूसरी स्त्रियों में दिलचस्पी लेने लगेंगे। अब तुम्हारा क्या होगा ये तुम सोचो। अब वह उस फल को नहीं खाना चाहती और नष्ट करने की सोचने लगती है, जिस पर उसकी बहन उसे कहती है कि फल को नष्ट क्यों करना है, अपनी गाय को खिला दो। और तुम्हारे पति पूछें तो उन्हें कह देना कि तुमने फल खा लिया है। धुंधली अभी भी हिचकिचाहट महसूस करती है और वह अपनी बहन से बोलती है, जब समय पूरा होगा, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ तो मैंने क्या उत्तर दूंगी। जिस पर धुंधली की बहन उसे बोलती है कि इस समय मैं 1 महीने गर्भ से हूँ, जब मेरे गर्भ से शिशु जन्म लेगा तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगी। और यदि इस समय तुम्हारे सामान्य पेट को देखकर अगर तुम्हारे पति शंका करें तो इस पर पट्टी और रुई आदि बांधकर मोटा पेट दिखाती रहना। धुंधली ने उसी समय वह फल गाय को खिला दिया और अपनी बहन को एक निकट के मकान में ठहरा दिया। निर्धारित समय पर जब उसकी बहन को बालक पैदा हुआ तो वह उस बालक को अपनी बहन को दे गई और आत्मदेव को कह दिया कि उसके पुत्र पैदा हुआ है। पुत्र प्राप्ति की समाचार सुनकर वह बहुत खुश हुआ। उसने गरीबों ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान दिया, नगर निवासियों को भी बड़ा भोज दिया। आत्मदेव ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। कुछ दिन पश्चात ही ब्राह्मण की गाय के भी एक पुत्र पैदा हुआ। उस बालक की विशेषता यह थी कि उसके कान तो गाय जैसे थे, लेकिन शेष शरीर मानव जैसा था। आत्मदेव ने उस बालक का नाम गौकर्ण रखा। आत्मदेव अपने पुत्र की भांति ही उस बालक की परवरिश करने लगा। धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसकी आदतें बिगड़ती चली गईं। माँ के लाड़ प्यार में पलकर वह दिन दिन ढीठ और जिद्दी होता चला गया। कभी किसी बच्चे को पीट देता, कभी किसी पशु को खो लाता। दूसरी ओर गौकर्ण नियमित रूप से पाठशाला जाता और खूब मन लगाकर पढ़ता। उसके गुरुजन उससे बहुत प्रसन्न थे। घर लौटकर वह आत्मदेव की भरपूर सेवा करता था। धुंधली उसे अकारण ही डांटती रहती थी, किंतु वह हंसकर उसकी हर बात को बर्दाश्त कर लेता था। फिर एक दिन वह भी आया जब धुंधकारी एक चोर और उठाईगीर बन गया। घर की चीजें बेचकर वह वेश्याओं के कोठे पर जाने लगा और एक दिन तो हद हो गई। माँ के धन ना देने पर उसने धुंधली को इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। उसी शाम गौकर्ण और आत्मदेव ने आपस में विचार विमर्श किया। आत्मदेव का मन अब उस घर में नहीं लगता था। वह वन में जाकर बाकी समय भजन में लगाना चाहता था और गौकर्ण भी अपना मन शुद्ध करना चाहता था। वह किसी सद्गुरु की शरण में जाकर उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। आत्मदेव और गौकर्ण घर छोड़कर चले गए। माँ के मरने और पिता तथा भाई द्वारा घर छोड़ देने के पश्चात धुंधकारी बिल्कुल ही आज़ाद हो गया। उसे कोई टोकने वाला न रहा तो उसने बेखौफ होकर वेश्याओं पर धन लुटाना आरंभ कर दिया। जब तक उसके पास धन रहा वेश्या उसका मनोरंजन करती रहीं, लेकिन जब धन समाप्त हो गया तो वेश्याओं ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। लेकिन धुंधकारी ने इसका भी प्रबंध कर दिया। वह चोरी करने लगा और चुराए हुए धन को वेश्याओं पर खर्च करने लगा। एक दिन तो हद जब हो गई जब वह 4-5 वेश्याओं को अपने घर ले गया। वेश्याओं ने उसे खूब मदिरा पिलाई। जब वह मदिरा पीकर बेहोश हो गया तो उन्होंने आपस में मिलकर विचार विमर्श किया और कहने लगी कि यह आदमी हमारे लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यह चोरी करने लगा है, किसी दिन पकड़ा गया तो हमें भी मुसीबत में डाल देगा। इससे पीछा छुड़ाने के लिए हमें इसकी हमेशा के लिए छुट्टी कर देनी चाहिए। वेश्याओं ने गला दबाकर धुंधकारी को मार डाला और एक गहरा गड्ढा खोदकर उसके ही आंगन में उसके शव को गाड़ दिया। धुंधकारी मरकर भयानक प्रेत बन गया और उसी मकान में रहकर विचरण करने लगा। वेश्याओं ने प्रचारित कर दिया था कि धुंधकारी व्यापार करने के लिए विदेश चला गया है। सभी ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। वैसे भी उस जैसे दुराचारी का कोई मित्र या सगा संबंधी तो था नहीं जो उसके लिए चिंता करता। कुछ दिन पश्चात काशी से अपनी शिक्षा पूरी करके गौकर्ण घर लौटा। रात में जब वह सो रहा था
तो घर में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। उसे महसूस होने लगा जैसे घर में कोई प्रेत घुस गया है, जो कभी तो कुत्ते की तरह जोर जोर से रोने लगता, तो कभी हाथी जैसी आवाज निकालकर भयानक चिंघाड़ने लगता। यह देखकर वह अपने बिस्तर पर से उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उससे कुछ ही फासले पर एक महाभयानक प्रेत बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि गोकर्ण पर ही टिकी हुई है। गोकर्ण ने अपने कमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़कर उस पर छिड़का, तो प्रेत कुछ शांत हुआ और एक ओर से सिकुड़कर बैठ गया। गोकर्ण ने उससे पूछा कि तुम कौन हो भाई, और इस प्रेत योनि में क्यों भटक रहे हो? इस पर प्रेत ने अपना परिचय दिया और गिड़गिड़ाकर कहा कि मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ भैया, मैं बेहद कष्ट भोग रहा हूँ, मरकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, मैं और ज़्यादा कष्ट सहन नहीं कर सकता। जिस पर गोकर्ण ने उसे आश्वासन दिया कि वह कल ही गया जाकर उसका पिंड दान कर देगा, जिससे उसकी प्रेत योनि छूट जाएगी। गोकर्ण उसका पिंड दान करने के लिए गया को रवाना हो गया। जब वह उसका पिंड दान करके घर वापस लौटा, तो उसने पुनः धुंधकारी को प्रेत योनि में भटकते हुए पाया। इस पर गोकर्ण को बहुत ही आश्चर्य हुआ। धुंधकारी का प्रेत उसे बताता है कि वह घोर पातकी प्रेत है, उसकी मुक्ति साधारण उपाय से नहीं होगी। अगले दिन गोकर्ण ने अनेक विद्वानों और पंडितों से सलाह ली, जिससे धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके, तथा सभी पंडितों ने उसे सूर्य भगवान की आराधना करने को कहा। गोकर्ण सूर्य देव की आराधना करने लगा, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उससे वर मांगने को कहा, जिस पर वह अपने भाई की मुक्ति का उपाय सूर्य देव से पूछने लगा। तब सूर्य देव उसे बताते हैं, यदि कोई सद्विचारों वाला प्रभु भक्त एक हफ्ते तक तुम्हारे भाई के प्रेत को श्रीमद् भगवत की कथा सुनाए और वह शांत होकर कथा का श्रवण कर ले, तो उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। जिस पर गोकर्ण कहता है, तब तो मैं स्वयं ही श्री हरि की कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शंका यह भी है कि वह एक प्रेत है, साधारण मानव की तरह तो वह मेरे सामने बैठकर कथा नहीं सुन सकता, उसका भी कोई उपाय बताएं। सूर्यदेव उसे बताते हैं कि तुम कथा स्थल पर एक 7 गांठ वाला बांस गाड़ देना, प्रेत उस बांस की अंतिम गांठ पर सूक्ष्म रूप में आकर बैठ जाएगा। फिर जो जो कथा समाप्त हो जाएगी, बांस की गांठें चटक चटक कर फटती जाएंगी। अंतिम गांठ जैसे ही फटेगी, वह प्रेत इस योनि से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने ऐसा ही किया। श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। प्रेत 7 गांठ वाले बांस के ऊपरी सिरे पर आ बैठा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, बांस की गांठें फटती गईं। जब 7वें दिन कथा का समापन हुआ, तो अंतिम गांठ भी फट गई, जिससे उसे दिव्य पुरुष के रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। एक दिव्य विमान स्वर्ग से वहां पहुंचा और देवताओं ने धुंधकारी को उस विमान में बिठा लिया, उसे देवलोक ले गए। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवत कथा का सच्चे मन से श्रवण करता है, उसे अंततः स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और श्रीमद् भगवत गीता की और कथाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल ग्रंथ को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।